आज मैं दिखाता हूँ आपको अपने प्रोग्राम का एक सेटअप दिखाता हूँ। एक रिसेप्शन हॉल पे मैं आया हूँ, यहाँ पे बिग रिसेप्शन हॉल। इसके अंदर अब मैं जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको अंदर का सारा सेटअप। इज़ वेरी अमेजिंग। और अपना जो सेटअप है वो भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है वो हो रहा है सारा। ये यहाँ का सारा सेटअप एंट्रेंस है ये, और एंट्रेंस के बाद ये जो है ये इस हॉल का ये सारा सेटअप है। ये इतना बड़ा हॉल है, ये टेबल्स सारी अरेंज की हुई हैं, और ये पीछे जो है इसके ये सारी स्क्रीन मेरे पीछे जो है ये सारी यहाँ से लेके ये सारी आपको यहाँ तक वो नज़र आ रही है। ये सारी की सारी ये LCD स्क्रीन है। बेसिकली ये पूरे का पूरा जिसे कहते हैं टीवी, ये पूरे का पूरा टीवी आपको ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। एक जो है कैमरा वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसके अलावा जो दूसरा कैमरा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, ये मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, सामान जितना मैं लेके आया हूँ ना, अपना सामान मेरे पास बहुत होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो छोटी छोटी सी चीज़ों को कवर करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनको एक जगह पे रख सकें। तो ये मेरा सारा सामान है जो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इस बैग के अंदर रखा हुआ है सारा, इसी के अंदर ही मैं सारा लेके आया हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास ये ट्राईपॉड है, इसके अलावा ये वैसे तो ये मोनोपॉड है, लेकिन मोनोपॉड के साथ साथ इसके साथ एक छोटा सा ट्राईपॉड का स्टैंड भी है, तो इसको मैं जहाँ पे भी चाहूँ किसी स्लीक जगह पे रख सकता हूँ। ये जो है ये मेरे साथ आपको ये वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम नज़र आ रहा है, और इसके अलावा ये जितने भी कैमरे यहाँ पे मैंने लगाए ना सारे, ये सारे के सारे वायरलेस अपने साथ एक माइक्रोफोन है इनका। और ये HDMI डिवाइस, इस HDMI डिवाइस के साथ ये सारे का सारा सिस्टम मेरे पीछे जो स्क्रीन है अभी इन्होंने ब्लैक कर दिया, इसको इन्होंने ब्लैक कर दिया सारा, ये जो पीछे नज़र आ रही है, और इसको ब्लैक आप इसको फिर से ऑन करेंगे ये, लेकिन इस HDMI डिवाइस के थ्रू मेरा जितना भी सारी वीडियो है वो सारी की सारी वो चलेगी। और जो मेरा मेन सिस्टम है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये है मेरा मेन सिस्टम, ये जो है ये कैमकॉर्डर है, इस कैमकॉर्डर के थ्रू जो है ये सारे का सारा ये चलेगा। और ये जो है ये मेरा योलो बॉक्स है, और इस योलो बॉक्स के अंदर मैंने सारी अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो मैंने अपनी की हुई है, और इसको मैंने ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है ताकि इसको मूव करना जो है वो मेरे लिए आसान हो सके। तो ये मूव हो जाता है, इसको मैं जहाँ पे भी चाहूँगा मैं इसको लेके जा सकूँगा। तो मेन जो मेरा यूनिट है वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। सारे का सारा वर्क इसके ऊपर होगा, HDMI डिवाइस इसको प्रोड्यूस करेगी, दिखाएगी पीछे स्क्रीन के ऊपर, और ये है मेरा सेटअप। सारी की सारी चीज़ें कंपैक्ट होके ना मेरी वो इसी बैग के अंदर आ जाती हैं, और जब मैं जाने लगता हूँ सारा सामान इसके अंदर रख के, यानी कि इसको डिसअसेंबल करना पड़ता है ये सारे सामान जो है, उसके बाद डिसअसेंबल करके इसको बंद करके तो फिर मैं अपने साथ इसको लेके तो इसको मैं जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ये सारी यहाँ पर रेडी हो गई हैं, और कुछ एक्स्ट्रा कैमरास मेरे पास हैं इस वक्त, लेकिन जस्ट इन केस की अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, छोटे छोटे से ट्राईपॉड भी इसके अंदर ही बैग के अंदर मौजूद हैं, जस्ट इन केस इफ़ आई नीड। सो दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू यूज़ टू प्रोड्यूस माई प्रोडक्शन। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी करके स्क्रीन पीछे से फिर से ऑन हो गई है। अभी आपको ये सारा का सारा ये सारा लाइट नज़र आ रही है, तो ये सारी LCD स्क्रीन की लाइट है। अब मैं अपना जो सेटअप है उसको मैं चेक करूँगा ताकि मैं एट ऑफ टाइम उसको चेक कर सकूं। चेक करने के बाद जब सारी चीज़ ओके हो जाएगी, मेरा साउंड सिस्टम ओके हो जाएगा, पिक्चर ओके हो जाएगी, पिक्चर की क्वालिटी फ़ाइन हो जाएगी, क्योंकि कैमरे को बचाना पड़ता है लाइट से। अगर आप लाइट से नहीं बचाते तो उसकी जो पिक्चर की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, वो लो हो जाती है, तो उसको टेक केयर करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें करके तो जो फाइनल प्रोडक्शन आएंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, तो मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। Ladies and gentlemen, national anthem is a symbol of unity for any nation. And today, to cheer up that unity, I would ask all of you to rise up from your seats in the honor of the national anthem of Pakistan. Aksar zameen shad baad, Kishware haseen shad baad, tu nishane azme ali shan se Pakistan, markaze yaqeen shad baad, aksar zameen ka nishan, Quwwate aquwwate awam, qaum mulk saltanat painda ta bindabad, shad baad manzile murad, parcham
में सितारा हो हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साये खुदाए ज़ुलजलाल। Thank you so much. Tonight, for this gathering, I and Dr. Imran will be helping each other for the hosting responsibilities. So ladies and gentlemen, to take the program further ahead, I would like to invite Dr. Imran to take the program further ahead. Thank you. Thank you, Sania. Thank you, guys. So again, I would like to thank you. We put a lot of effort in this, and of course, I would like to mention all the names. But now we'll ask Dr. Shahid Kamar. He's a doctor because he's a PhD in physics. Mashallah, he did it back in 2005 from ASU. And then he went on to work for the University of Louisville in Kentucky for about 8 years. And then he's now working in another private firm. So I will ask Shahid Kamar bhai to come and put a light and tell us what he's doing and what Takmeel Foundation is all about. Thank you, Shahid bhai. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू इमरान भाई एंड थैंक यू एवरीबॉडी। अब आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। इसके लिए जो सारी हमने एफर्ट्स किए, 250 लोग पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एफर्ट्स की, उन एफर्ट्स को करके डेटा कलेक्ट करके सारा फिर हम एक वीडियो हमने बनाते हैं। वो 6 मिनट की वीडियो है, वो वीडियो मैं चाहता हूँ आप जरूर देख लें। ये मीरपुर खास का दूर दराज गाँव हयात शाह है, जिसको कायम हुए 1 सदी गुजर चुकी है, लेकिन यहाँ जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के साथ बच्चों के लिए तालीम की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। यहाँ के बच्चे अपनी जिंदगी खेतों में काम करते हुए या फिर माल मवेशी की देखभाल में गुजारते थे। एक सर्वे के मुताबिक इस जिला में 55% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे तालीम की नेमत से महरूम हैं। इनमें से तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज गांव में रहते हैं, जहां कोई स्कूल नहीं है। तकमील ने यहां 2019 में स्कूल कायम किया, जहां 40 बच्चों ने जिंदगी में पहली बार तालीम का सफर शुरू किया। तकमील का यह स्कूल गांव की ही जगह पर चलाया जाता है। ये ऐसे दूरदराज गांव हैं जहां बिजली और इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है, मगर बच्चों को तकमील के जदीद और टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल निसाब के जरिए पढ़ाया जाता है। इन बच्चों को मोबाइल और प्रोजेक्टर के जरिए वीडियो लेसन समझाए जाते हैं। बच्चे अपने टेस्ट टैबलेट के जरिए ही देते हैं और तकमील की टीम टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों की तालीमी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करती है। तकमील की बदौलत इस गांव से 25 बच्चे प्राइमरी की तालीम 1 साल में मुकम्मल करके गवर्नमेंट स्कूल में तालीमी सफर शुरू कर चुके हैं और बाकी बच्चे तकमील के साथ मिडिल तक की तालीम हासिल कर रहे हैं। 100 साल तारीख में पहली बार इन बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका मिला। ये अहमदवाल गांव है जो जिला नौशकी बलोचिस्तान में वाक़ है। इस गांव के 91% बच्चे तालीम से महरूम हैं और देहाती इलाकों में 74% तादाद लड़कियों की है, जिनको कभी जिंदगी में तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला। आए हम इसी गांव की एक बच्ची की कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमई बलूच है, मेरा उम्र 11 साल है। मेरा वालिद का नाम फ़कीर मोहम्मद है और उनकी छोटी सी दुकान है। हम 5 बहन और 2 भाई है। मैं अहमदवाल गांव में रहती हूँ जो जिले नौशकी बलूचिस्तान में है। हमारा गांव एक सहरा है, यहाँ पहाड़ भी है, मैदान भी और रेगिस्तान भी। बारिश बहुत कम होती है तो मैं और गांव की लड़कियां दूर पानी भरने जाते हैं। हमारे गांव में कोई भी बुनियादी सहूलियत मौजूद नहीं, जैसे कि
बिजली, पानी, गैस और ना ही कोई डॉक्टर। जब हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था तो मैं भेड़ और बकरियों का ख्याल रखती थी और खेत में भी काम करती थी। मैं सोचती थी कि जैसे मेरी बड़ी बहनों ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा वैसे ही मेरी जिंदगी भी गुजर जाएगी। और फिर यहाँ तक मिल का स्कूल खुला और मैं स्कूल जाने लगी। 1 साल पहले मुझे उर्दू भी नहीं आती थी और अब मुझे उर्दू और इंग्लिश पढ़ भी पाती हूँ और लिख भी सकती हूँ। 1 साल पहले मैंने लेवल 1 से कुछ शुरू किया था और अब मेरा प्राइमरी तालीम मुकम्मल हो चुका है और अब ग्रेड 6 में हूँ। यहाँ हम इंग्लिश, उर्दू, रियाजी और साइंस पढ़ते हैं। साथ में प्रोजेक्टर के जरिए वीडियोस भी देखते हैं जिसमें हम बहुत जल्द सीख रहे हैं। हमारा सर हमें एक्टिविटीज भी कराते हैं जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अब्बू के साथ मदद कर सकती हूँ और उसकी ताकत बन रही हूँ। अब हमारे गांव की लड़कियाँ अपने ख्वाब पूरे होते देख रही है। मैं इस गांव की पहली लड़कियों में से हूँ जिन्होंने प्राइमरी तालीम मुकम्मल की और आगे भी पढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं एक डॉक्टर बनूँ क्योंकि हमारे गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है। इंशाल्लाह मैं बहुत मेहनत करके खूब तालीम हासिल करूँगी और अपने सहरा को गुलशन बनाऊँगी। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खदीजा है। मेरी उम्र 11 साल है। मेरे अब्बू का नाम मुमताज़ अहमद है। मेरी अम्मी का नाम अकीला है। हम 3 बहन भाई हैं। 2 भाई माजूर हैं। एक भाई का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, दूसरा भाई टांगों से माजूर है। मुझे भी आंखों की बीमारी है जिसकी वजह से मेरी बीनाई कम हो रही है। मेरे अब्बू कपड़े रंग करते थे, आंखों की बीमारी की वजह से वो अब घर पे रहते हैं। मेरी अम्मी कपड़े सिलाई करती हैं जिससे हमारे घर का गुजारा चलता है। हमारे गांव भट्टा जफरुल्ला में पहले कोई स्कूल नहीं था। मैं घर पर रहती थी, घर के काम करती थी। 2018 में शहीद जलाम अब्बास तकमील स्कूल खुला। मैंने अपनी तालीम का सफर शुरू किया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने ग्रेड 7 तक तालीम मुकम्मल कर ली है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बड़ी होकर आई डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि दूसरे बच्चों का भी इलाज कर सकूँ जो आंखों से माजूर है। और बड़े होकर अपने अम्मी अब्बू का सहारा बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं ही उनका वाहिद सहारा हूँ। तो मैंने तकमील स्कूल जाना शुरू किया और बुनियादी तालीम मॉडल तक की तालीम तकमील स्कूल में मुकम्मल की और मॉडल तक की तालीम मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया। Thank you so much for coming and listening to me and Jazakallah khair. Please give a big hand to my honorable singer, Rafat Ali Khan.
हमें जिंदा रहने